कांग्रेस पार्टी किरण चौधरी बहन श्रुति किरण चौधरी बहन श्रुति बहन श्रुति चौधरी श्वेत जी अमर है। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे अमर रहे। श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन श्रुति चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी जिब्बते बहन भी आई या लहर खुशी की छाई महेंद्र गढ़ और भिवानी सब बोले लोग लुगाई इब हर दिल में ठाई से हो हमारी बहन सुरुति फिर सांस दिलानी से होगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भाग भी लोग ले गए कांग्रेस की रैली में, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बुरी तरह से बीजेपी विफल रही है। पिछले 10 साल में केवल जुमले की सरकार बनकर रह गई है और आज आप देख रहे हो चाहे किसानों की बात हो कोई और वर्ग की बात हो, हर तरीके से दिक्कतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो बहुत सबका आशीर्वाद है, सहयोग है और कांग्रेस पार्टी मैं आपके ज़रिए से सबको यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएँ 3 तारीख को और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। धारा 144 भी यहाँ पर लागू है, तो ऐसे में क्या जो परमिशन है मिल पाएगी आप लोगों को? वो सब जो ऑफिशियल कार्रवाई है वो तो हम करेंगे, लेकिन सरकार अड़ने का काम तो मैंने देखा है कि कभी कभी छोटे छोटे हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, अभी जब हमारी यात्रा भी निकली थी तो उस समय भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी। तो थोड़े विपक्ष के साथ ये तो सामने आता है, लेकिन हम पूरी तरीके से अपने तरीके से ऑफिशियली पूरा काम करेंगे। किसान आंदोलन भी एक बार दोबारा से खड़ा हो गया है, तो पिछली बार कांग्रेस काफ़ी साथ दिखाई दे रही थी, अब की बार का क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल साथ है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और हमेशा किसानों की हित के लिए काम किया है और इतिहास भी कांग्रेस पार्टी का यही रहा है। यही सरकार है जहां पहली बार इतिहास में जीएसटी किसानों के हर यंत्र में लगे हैं और आज किसान बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन बहुत मजबूत है क्योंकि वो अन्नदाता है और वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो मजबूर है। और सरकार को जैसे पहले भी किसानों ने झुकाया था और मैं मानती हूँ कि सरकार फिर से अब चुनाव जब आ रहा है, सामने जो लोगों की जो परेशानी है, दिक्कतें हैं, वो अब इन लोगों को 10 साल के जो कर्म है वो सामने आएंगे। रेवाड़ी से एक बड़ा दावा किया गया है 400 पार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दावा किया गया, क्या पार कर पाएंगे या कैसे आप लोग कैसे उनके उस रथ को रोक पाएंगे? इनका मेरे ख्याल से बीजेपी जो गठबंधन में है ये 350 सीट खुद ही लड़ रहे हैं, तो 400 पार कहाँ से होंगे?
एनडीए की बात करें। ये तो पिछली बार जैसे विधानसभा के लिए भी इन्होंने कहा था 75 पार, और इस तरीके से बोल बोल के फिर जाके इनकी 40 आई। तो जो ये दिखावा कर रहे हैं वो बात नहीं है। तो अभी किस प्रकार से लोगों के बीच में आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वायदे कर रहे हैं ताकि जनता जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को चूज करे? कांग्रेस पार्टी सदैव गरीब वर्ग के साथ खड़ी रही है, किसान के साथ खड़ी रही है, और एक अमन चैन के साथ 36 बिरादरियों का भाईचारा बना रहे और उसी में खुशहाली आगे बढ़ती है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी जगह हमेशा वो ही है और उसी रास्ते पे है कि विकास और प्रगति हर गांव में हो, हर वर्ग का हो। मोहब्बत की दुकान खोली गई थी, तो क्या सामान बिक पा रहा है? देखिए, ये मैं इतना ही कहूँगी कि काम करने वाले हम लोग हैं, और अपने टाइम पर मैं 2009 में एमपी बनी थी और अपने टाइम पे मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं। तो वो बात लोगों को याद है। अभी भी मैं गांव से आ रही हूँ, पीने के पानी की व्यवस्था एक एक गांव में 2-2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ की लागत से एक एक गांव में, गली में, शहर के गलियों में करा रखा है। आज दुख होता है मेरे को कि वो उस काम पे जो मूलभूत सुविधा की बात है, जहाँ पीने का पानी से बढ़कर और क्या है, वहाँ पे आज लोग गंदा पानी पी रहे हैं। पिछले 10 साल में जो हमने काम किए थे, उस 10 साल में मरम्मत तक नहीं कर पाए। तो आप पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी तक अगर आपको फिक्र नहीं है सरकार में, और आप नागरिक को अच्छा पानी नहीं दे सकते, तो और आप दे क्या सकते हैं? तो ये इन्होंने काम कुछ नहीं किया। और हरियाणा प्रदेश में तो बुरी तरह से इनकी जो विफलता है, जो इन्होंने डबल इंजन बोलते बोलते वो देख रहे हैं कि किस तरीके से डबल फेलियर इन लोगों ने लोगों का बिल्कुल अनदेखी करी है। किसानों की जो मांग है, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या वो मांगे पूरी होंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसान जो हमारे वर्ग हैं, अन्नदाता है, और उनके साथ बैठकर पूरी उनकी सुनवाई कर और जो सही बात है किसानों की सारी उनके हित में हमेशा काम करेगी और करती आई है। हमारे टाइम पर ऐसे आंदोलन हो ही नहीं थे, आप याद कीजिए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि किसान देखिए अपनी मेहनत से वो काम करता है। जब चौधरी बंसी लाल ने यहाँ पे सिंचाई का पानी दिया, जब पानी का काम किया, किसान ने मेहनत करके इस रेतीली इलाके को हरा भरा किया। तो उसको माहौल चाहिए, और माहौल जो सरकार है वो माहौल, सही माहौल किसान को मिलना चाहिए। उसको सही टाइम पे उसको खाद मिले, उनको अपने भरपाई कर पाए, अपने खेती में दाम मिले अपने फसल। अभी बजट को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बजट में तो कुछ था ही नहीं किसी के लिए। आप देखिए, लोगों को कोई रुचि नहीं। मैं आपको बताऊं, आज के दिन मैं गांव जाती हूँ और मुझे दुख होता है, खास तौर पे जब मैं देखती हूँ युवा पीढ़ी को रुचि राजनीति से पिछले 10 साल में इतनी कम हो गई है लोगों की, क्योंकि आस टूट गई लोगों की कि लोग सोचते हैं कि सारे राजनीतिक लोग जो घूम रहे हैं वो सब झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं करते। क्योंकि पिछले 10 साल में ये जो पीढ़ी है, इसने अपने टाइम पर कोई काम देखा ही नहीं। तो ना कोई इनके बजट को सुन रहा, ना इनको कोई गंभीरता से कोई ले रहा। ये सिर्फ जुमलों की सरकार। इंडिया गठबंधन बनाया गया था, लेकिन एक एक करके जो नेता हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरे देश में जो सरकार बनाने का जो एक बड़ा सपना जो कहीं ना कहीं गठबंधन के सभी लोगों ने लिया, वो तो टूटता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हरियाणा के अंदर अपने बलबूते पे है, और अपने बलबूते पे है और लोगों के दम पर है। तो मैं मानती हूँ वो एक कॉम्बिनेशन है, और बड़ी मजबूती से चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन जो गुटबाजी है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। हुड्डा ग्रुप अलग चल रहा है, एसआर के ग्रुप अलग चल रहा है, क्या कहें? ये बातें जो हैं
ये मीडिया में ज़्यादा बड़ी है असलियत में इतनी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैडम नकारा नहीं जाता, अभी जन आक्रोश रैली के अंदर एसआर के ग्रुप नहीं दिखा दादरी के अंदर। वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपनी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र में हूँ और मेरा काम अपने क्षेत्र तक सीमित है और मैं अपना काम कर रही हूँ, और बाकी कौन क्या कर रहे हैं वो देखिए, आगे जिसको करना है जो करे। लेकिन इतनी बात जो है वो भी इतनी बड़ी नहीं है जितना मीडिया के थ्रू भी बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा है। मैम अगर बात करें लोकसभा की, तो आपके और दीपेंद्र जी के अलावा किसी नेता, बड़े नेता ने हाँ नहीं भरी चुनाव लड़ने की, क्या कारण मानते हो आप? अच्छा, आपको सही न्यूज़ मिल गई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जल्दी ही टिकट्स डिक्लेयर हो जाएंगी और जो हम में से 2-4 जो हैं जो लड़ते आ रहे हैं चुनाव और अपने क्षेत्र में मजबूती रखते हैं, तो शायद हो सकता है कि कई टिकटें ज़्यादा जल्दी उनका ऐलान हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सब बहुत मजबूत नेता हैं हमारे प्रदेश में। और कांग्रेस, मैं आपको आज बता रही हूँ कि जो बीजेपी जो दावा कर रही है वो आपको चुनाव के बाद आपको दिखेगा कि इनके बहुत हद तक जो प्रचार में ही हैं ये लोग, ज़मीनी रियलिटी, ये घबराए हुए हैं। इनको पता है कि आज के दिन माहौल इनके विपरीत है। राम मंदिर बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया था, तो उस चीज़ को कैसे आप टैकल कर पाएंगे, क्योंकि राम मंदिर एक बड़ी मांग थी पूरे देश की? देखिए, ये एक धार्मिक धारणा है और ये हमारे देश की एक आस्था है और इसमें कोई टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि सरकारें अपना काम करें। भक्ति भाव तो इस देश में कन कन में है। हम अपना राम राम से ही सारे शुरू करते हैं, जब बोलते भी एक दूसरे को नमस्कार नहीं बोलते, राम राम बोलते हैं। तो ये तो इसमें कोई विपरीत बात हो ही नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ा धर्म लोगों की सेवा है और आप एक तरफ भगवान का नाम लेके और दूसरी तरफ मतदाता की अनदेखी करें, जहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान दुखी है, गरीब दुखी है, कर्मचारी दुखी है, उनको आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप उनको क्या समाधान दे रहे हैं? उन्होंने आपको चुना है समाधान देने के लिए। तो ये दोनों का मेल मिलाप बहुत जरूरी है। मैम, क्या सच में ही कांग्रेस ईडी के डर से कांग्रेस छोड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस, जैसे मैंने आपको कहा कि हरियाणा प्रदेश में एक फोर्स है और आज के दिन आप देखते हैं कि बीजेपी के भी कैंडिडेट्स अभी तक तय नहीं हैं। उनको भी लग रहा है कि चुनाव किस रणनीति से लड़ा जाए, क्योंकि उनको हालात बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके पास उनके सर्वेज हैं। तो अब बाकी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है। मैं तो हरियाणा प्रदेश के बारे में, जिसको मैं क्योंकि मैं इस माहौल में हूँ तो मैं जानती हूँ, उसका जवाब मैं दे सकती हूँ। 3 तारीख के कार्यक्रम में क्या हुड्डा ग्रुप को बुलाया जाएगा? नहीं, ज़रूर, अगर वो आना चाहें और वो उनको कोई और प्रोग्राम नहीं है तो ज़रूर आए, क्यों नहीं। थैंक यू।